हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। सभी को जय माँ सरस्वती। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह कैप्सूल क्लास। और आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग एमीन के महत्वपूर्ण रिएक्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। मैंने इससे पहले जो एमीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाया था, उम्मीद है सभी लोगों ने उसे कर लिया होगा, अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू करने से पहले चाहता हूं कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी नए बच्चे हैं। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा प्यारे भाई। और चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि एमिनो का क्वथनांक समतुल्य एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है, क्यों? देखो, इसका रीजन एक ही होता है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो है एमीन में नहीं पाया जाता है ना। देखो, क्वथनांक का मैटर कहीं पे भी आ पाया जाए, कहीं पे भी आए, तो आप हाइड्रोजन बंध को ही मेन समझा करना। यह हाइड्रोजन बंध होता है जो कि एमीन में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। जिसके कारण इसका इसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। कम होता है। जिसके कारण इसका क्वथनांक कम होता है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्कोहल हुआ, इस समय में क्या होता है ना, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल में तथा एल्कोहल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया आप सभी लोगों को, है ना? जिसके कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। जिसके कारण क्या होता है? इसका क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। होता है। जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है प्यारे बच्चे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे भाई, बढ़िया तरीके से। जी हाँ, सभी प्यारे भाई बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ए है और बी, उसको पहचानिए। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इस समय ज्यादा पूछा जा रहा है। यहां पर ए और बी को पहचानने वाला बहुत ही आसान होता है, आपको मतलब समझना पड़ेगा। ये जो P2O5 होता है ना, इसका एक ही मतलब होता है। इसका काम क्या होता है? जल को बाहर निकालना। यानी यह एक तरह का क्या होता है? निर्जलीकारक होता है। निर्जलीकारक होता है। यह जल को क्या करता है? बाहर निकालता है। यह निर्जलीकारक होता है। यानी यह विलयन में से जल को क्या करता है? बाहर निकालता है। अगर जल को बाहर निकालेगा मतलब यहां से H2 को बाहर निकाल देगा, यहां से CO को बाहर निकाल देगा, तो H2O हो जाएगा। H2O बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर एक यहां पे क्या बचेगा भैया? ये CH3 बचेगा, यहां पे C बचेगा और यहां पे N बचेगा, CH3CN बचेगा। अब यहां पर ये देखो, ये 4H और SnCl है। इसका मतलब ये होता है अपचयन। इसका मतलब क्या होता है? अपचयन होता है। और अपचयन में क्या होता है? यहां पे ध्यान से समझना। अपचयन में क्या होता है प्यारे बच्चे? ध्यान समझना। देखो, CH3 हो जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ता है अपचयन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, यहां पे NH2 हो जाएगा। यह अपचयन होता है। यह अपचयन का सिस्टम होता है ना। तो ये साइनाइड से अपचयन करके ये बन गया। अच्छा, एक बात हमेशा मैं याद दिलाता हूं, जब भी साइनाइड आता है, इसको याद दिलाता हूं, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इस साइनाइड का कभी भी क्या किया जाए? कभी भी जल अपघटन किया जाए, H2O से किया जाए, तो क्या हो जाता है? यहां पर CH3COOH हो जाता है। यहां पर आपका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ये क्या हो जाता है? ये
कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ये क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। बात समझ में आई आप सभी प्यारे बच्चों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। जी हाँ, ये क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, यानी CN जो है COOH में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो जी सरकार, ये वाला करते हैं। ABC का सूत्र बताइए। जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। पहली बात, यहां पर ए क्या नाम होगा कि यह आपका एल्कोहल में बन जाएगा। तो मैंने बताया था कभी भी एमीन को एल्कोहल में बदलने के लिए नाइट्रस अम्ल HNO2 का यूज करते हैं। ए यहां पर HNO2 हो जाएगा। फिर PCl5 के साथ क्रिया करेंगे तो B यहां पर क्या हो जाएगा? CH3Cl हो जाएगा। फिर KCN के साथ क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे CH3CN हो जाएगा, है ना। और फिर SNCl के साथ इसका क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे, अपचयन कराएंगे, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कौन किस काम में यूज होता है। अपचयन का मतलब C के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा और H के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2 बन जाएगा ना? ये आपका बन जाएगा मेन प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, बात समझ में आया स्टेप्स? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जी हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी स्टेप्स बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम्म, है ना। बात समझ में आया? बताइए एक बार। चलिए, है ना। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। ठीक है, अब ये वाला देखो आप यहां पर, यहां पे बताओ। अब देखो यहां पे भी आपका वही हो रहा है, C6H5SN तथा HCl6H। यहां पे भी आपका SNHCl किस काम में आता है? अपचयन के काम में आता है। यहां पे इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन हटता है और सॉरी, हाइड्रोजन जुड़ता, ऑक्सीजन हटता है। यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यहां पे देखो, यहां पर ए जो है ये C6H5N रहेगा, ऑक्सीजन हट के इसके यहाँ पे H2 जुड़ जाएगा, NH2 हो जाएगा, यानी एनिलीन बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एनिलीन बन जाएगा, है ना। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि एनिलीन का जब भी NaNO2HCl के साथ में क्रिया कराया जाता है तो यह आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H5N2Cl ये बनाता है। और इसका CuCl प्लस HCl ये आपका सेंडमायर अपक्रिया हो जाता है। सेंडमायर, ये क्या हो जाए? सेंडमायर अभिक्रिया हो जाता है। और सेंडमायर अपक्रिया के थ्रू ये क्या बना लेता है? यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? C6H5 बताओ Cl में बदल जाता है, क्लोरोबेंजीन बदल जाता है। तो स्टेप समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब दिमाग का खेल है। आप जान लो NaNO2HCl हमेशा क्या बनाता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, ये अपचयन करता है। और ये सेंडमायर अपक्रिया करता है। कापर चूड़ होता तो गाटरमान अपक्रिया करता है। पूरा रिएक्शन पे पकड़ रहेगा तभी आप इसको कुछ कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बता दो, चलो इसी रिएक्शन का उल्टा रूप है, इसको बता दो। हम यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोग को कनेक्ट करा रहा हूं। बताओ, ये आपका एक तरह से एनिलीन है, ये एनिलीन ही है। NaNO2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया करता है एनिलीन, तो क्या बनाता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, NH2 हो जाएगा, एनिलीन है। इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, ये यहाँ पे N2Cl हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आप क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आप चाहो तो कापर चूड़ का यूज कर सकते हो, गाटरमान अपक्रिया प्लस में HCl का यूज कर सकते हो, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा गाटरमान अपक्रिया के थ्रू। तो ये A B का नाम मिल गया, A का नाम ये रहा, B का नाम वो रहा, है ना। अब ये पढ़े रहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आएगा। मैं सभी से कहना चाहता हूं संडे के दिन के लिए तैयार हो जाना। पूरा केमिस्ट्री शुरू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करूंगा, ना वो विलेन से नहीं करूंगा। विलेन से बार बार शुरू करते करते विलेन तो रटा गया, लेकिन आगे चैप्टर नहीं रटाया है।
शुरू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करूंगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन से, और पूरा केमिस्ट्री को हम लपेट देंगे एक मैराथन क्लास में। कमर कस लेना, तबीयत से तैयार रहना, क्योंकि जबरदस्त क्लास होने वाला है इस रविवार सुबह 10 बजे से। क्लास शेड्यूल हो जाएगा एक दिन के अंदर, उसकी तैयारी कर लेना सभी लोग, ठीक है प्यारे बच्चे। सभी लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है कि एरोमेटिक ए है जिसको जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पे बी बनता है। अच्छा जी सरकार, अब जलीय अमोनिया के साथ गर्म करना, एरोमेटिक ए है, ए को हम लोग क्या समझ सकते हैं, एरोमेटिक ए को हम यही समझ सकते हैं, COH समझ सकते हैं। जलीय अमोनिया मतलब NH2 NH3 के साथ गर्म करने पर ये क्या बनता है आपका, यहां पर ये आपका यहां पे जो बनता है CONH2 एमाइड बनेगा, और इस एमाइड को Br और KOH के साथ गर्म करेंगे तो हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होगा यहाँ पे। इसका जब Br2 और KOH के साथ गर्म करेंगे तो हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होगा और ये एनिलीन बन जाएगा, है ना। अब ये सब चीज कैसे आता है गुरुजी आपको, ये प्रैक्टिस से आ जाता है, NH2 बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। और ये यौगिक का सूत्र ये रहा, C यौगिक बनता है। तो ABC का नाम बताइए, ये रहा आपका A, ये रहा आपका B और ये रहा आपका C। ये आपका यहां पे हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ये होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है प्यारे बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ABC ये तीनों कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो आप सभी लोग, है ना। एमीन किसे कहते हैं बताओ, एमीन किसे कहते हैं, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के उदाहरण देते हुए समझाइए। हाँ, अब देखो एमीन जो होता है इसकी परिभाषा देखोगे तो देखो क्या होता है। एमीन, एमीन जो होता है ये देखो अमोनिया के भी उत्पन्न होते हैं, ये अमोनिया से निकलते हैं। जैसे NH3 अमोनिया है ना, इस अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा के, इस अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पे R जोड़ दें, एल्किल समूह जोड़ दें, जैसे यहां पर R हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, ये एमीन हो जाएगा। अब मान लो यहां से एक और हाइड्रोजन को हटा दिया, प्लस एक और R जोड़ दिया, एक और हाइड्रोजन को हटा दिया, तो R NH हो जाएंगे ना, ये एमीन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एमीन जो होता है, एमीन अमोनिया का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। अमोनिया का बेटा होता है या व्युत्पन्न होता है, मतलब एक ही बात, अमोनिया से उत्पन्न होता है एमीन जो है। और यह अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन को, है ना, एल्किल या फिर एरिल समूह द्वारा विस्थापन करने से क्या होता है, प्राप्त होता है, है ना। ये एमीन के बारे में हो गया। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन क्या होता है, अब देखो ये रहा आपका प्राथमिक एमीन, जिसमें क्या हो, एक एल्किल समूह जुड़ा हो। अगर यहां पे दो एल्किल समूह जुड़ा है तो द्वितीयक एमीन हो जाएगा, द्वितीयक एमीन हो जाएगा। अगर यहां पर एक और हाइड्रोजन, एक और प्लस R हो जाए, माइनस H हो जाए, यानी 3 गो R जुड़ जाए, तो ये तृतीयक एमीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तृतीयक एमीन हो जाएगा। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये 3 एमीन आपके सामने है ना, तीनों के एग्जाम्पल भी आपके सामने है कि नहीं। ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक, है ना। अगर एग्जाम्पल और लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हो, क्या यहाँ पर जैसे आपके सामने CH3NH2
ये हो जाएगा प्राथमिक एमीन। CH3 ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन। और NCH3 ये आपका हो जाएगा तृतीयक एमीन। ठीक है, ये हो जाएगा तृतीयक एमीन। समझ में आया? क्लियर है ना? ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देखो, एमीन जल में विलय होता जबकि एनिलीन जल में विलय नहीं होता है। ये आपको बताना है क्वेश्चन का जवाब। हाँ बताइए एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सभी लोग कर लोगे क्या? बताइए। दूसरा क्या है? एनिलीन फिडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। एरोमेटिक एमीन की डायजोनिक लवण से एलिफेटिक एमीन प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होता है, क्यों? बताइए बताइए भाई यहाँ पे जवाब। पहली बात, एथिल एमीन जल में विलय जबकि एनिलीन नहीं होता है, क्यों? देखो जल में विलय वही होता है जिसका जल के साथ सात गांठ अच्छा होता है। यहाँ पर एथिल एमीन जो है जिसका सूत्र होता है C2H5NH2, एथिल एमीन, यह जल में विलय होता है, जल में विलय होता है, विलय होता है क्योंकि जल के साथ सात गांठ बड़ा बढ़िया होता है ना। सात गांठ ऐसा मत लिख देना एग्जाम में, विलय होता है, होता है क्योंकि यह जल के साथ क्या बना लेते हैं? के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं, बना लेते हैं, लेते हैं। जबकि एनिलीन नहीं कर पाता है, जबकि एनिलीन नहीं कर पाता है, एनिलीन ऐसा नहीं कर पाता है, जबकि एनिलीन ऐसा नहीं कर पाता है। समझ में आया बात? जबकि एनिलीन ऐसा नहीं कर पाता है, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, इसलिए एनिलीन जल में विलय नहीं होता है। इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसे लिए एनिलीन जल में विलय नहीं होता है, जल में विलय नहीं होता है, इसलिए एनिलीन जल में विलय नहीं होता है। बात समझ में आया? अच्छा जी सरकार, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि भैया ये एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया इसलिए नहीं प्रदर्शित करता है क्योंकि एनिलीन जो होता है, एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? लुईस क्षार होता है, होता है। और जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती है, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, क्राफ्ट अपक्रिया में, अभिक्रिया में, अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला, होने वाला, प्रयुक्त होने वाला जो होता है AlCl3, लुईस क्षार जो होता है, लुईस अम्ल जो होता है ना, यह है ना, यह क्रिया कर लेता है, यह क्रिया कर लेता है जिससे एक संकुल बनाता है। यह क्रिया करके, क्रिया करके क्या करता है? एक संकुल बनाता है, संकुल बनाता है, एक संकुल बनाता है जिसके कारण यह, जिसके कारण यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, अभिक्रिया नहीं देता है ना, जिसके कारण यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। बात समझ में आया? जैसे आपके सामने ये रहा एनिलीन C6H5NH2, ये एनिलीन है,
यह अगर आप क्रिया कराओगे तो यह सीधे सीधे क्रिया कर लेता है, ये सीधे सीधे क्रिया कर लेता है। किसके साथ क्रिया कर लेता है प्यारे बच्चे? ये सीधे सीधे क्रिया कर लेता है किसके साथ? लुईस क्षार के साथ क्रिया कर लेता है, AlCl3 के साथ क्रिया कर लेता है ना, क्रिया कर लेता है। क्रिया करने के बाद ये क्या बनाता है बताइए? तो ये क्या बनाता है? क्रिया करने के बाद संकुल यौगिक बना लेता है इस तरीके से, C6H5NH2 प्लस और AlCl3 माइनस, ये बना लेता है ना, ये संकुल यौगिक है। यौगिक ये बना लेता है, ठीक है, ये बना लेता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि एरोमेटिक एमिनो का डायजोनीकरण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होता है। देखो, एरोमेटिक एमिन का डायजोनीकरण अधिक अस्थायी होने का रीजन ये होता है कि एरोमेटिक एमिन का जो डायजोनियम लवण होता है, इसमें होता है अनुनाद। क्या होता है? अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण यह अधिक अस्थायी होता है, जबकि यहाँ पर एलिफेटिक में एमिनो के लवण में क्या होता है? इसमें अनुनाद नहीं होता है, अनुनाद नहीं होता, इसलिए अस्थायी ये नहीं होता है। इसमें यहाँ पे अनुनाद होता है जिसके कारण यह अस्थायी होता है, यहाँ पे अनुनाद नहीं होता है जिसके कारण यह अस्थायी नहीं होता है। क्लियर प्यार बच्चे? यह अस्थायी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अनुनाद होता है, इसके कारण यह अस्थायी होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, हमेशा पूछा जाने वाला, कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान करने वाले विधि का समीकरण लिखिए। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान करने वाला रासायनिक समीकरण लिखिए। किससे पहचान करेंगे बताइए? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की किससे पहचान करते हैं? आपके पास एक होता है ना हिंसबर्ग अभिकर्मक। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के, हिंसबर्ग अभिकर्मक वाला। बताओ भाई, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा पहचान करेंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा, हिंसबर्ग अभिकर्मक जिसका सूत्र क्या होता है? C6H5SO2Cl, ये सूत्र होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक का, यही सूत्र होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक का। इस हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा हम लोग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान करते हैं। एमीन की पहचान करते हैं इस हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा, क्योंकि देखो जब यह प्राथमिक एमीन होता है, जैसे कोई प्राथमिक एमीन है ना, प्राथमिक एमीन इसके साथ आसानी से क्रिया कर लेता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे आपके सामने हिंसबर्ग अभिकर्मक लिख रहा हूं, C6H5SO2Cl, यहाँ पे अभिकर्मक हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया, प्राथमिक एमीन CH3NH2 है। तो इसके साथ जब रिएक्शन करता है ना, बड़ा आसानी से कर लेता है। कैसे? देखो यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर लेता है। यहां से Cl, यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा, ये दोनों HCl के रूप में क्रिया कर लेंगे ना, निकल देंगे बाहर। और यहाँ पे C6H5SO2 है ना, यहाँ पे NHCH3 ये बन जाएगा है ना, ये प्राथमिक एमीन के साथ अब क्रिया हो जाएगा। और यहाँ पे अगर द्वितीयक एमीन की बात करें, द्वितीयक एमीन की बात करें, द्वितीयक एमीन के साथ अब क्रिया कैसे होता है? तो द्वितीयक एमीन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। कैसे?
जैसे देखो CH3 NH है, ये द्वितीयक एमीन है। इसके साथ हिंसबर्ग अभिकरण C6H5 SO2 Cl यह है। इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो VHCl बाहर निकालेगा। कैसे? देखो यहां से H, यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, -HCl ना, ये हो जाएगा। तो C6H5 SO2N और यहाँ पे CH3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने, है ना। और तृतीयक एमीन के साथ रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं होता है। अभी मैं तृतीयक एमीन के साथ रिएक्शन दिखाऊंगा। तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन के साथ रिएक्शन नहीं होता। क्यों? आओ देखते हैं। जैसे देखो आपके सामने ये रहा तृतीयक एमीन NH3, इसकी क्रिया C6H5 SO2Cl के साथ कराएंगे। यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। क्यों? क्यों नो रिएक्शन? नो REACTION रिएक्शन। क्यों? क्यों भैया नो रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि इस Cl के पास यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो इस Cl से क्रिया करके HCl बाहर निकाले। तो इस तरीके से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अभिकर्मक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए कुछ होमवर्क रहेगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है आज की, है ना। और आगे हम ये सब आप सभी लोगों के लिए होमवर्क देंगे। जैसे मेथिलेमीन से डाई मेथिलेमीन प्राप्त करना है ना। मेथिलेमीन से एनिलीन प्राप्त करना है, एनिलीन से बेंजीलेमीन प्राप्त करना है। ये सब आपको, है ना, एक तरह से इन दोनों में विभेद करने के लिए आपको दिया गया है। जैसे मेथिलेमीन, जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं हिंट दे देता हूँ। जैसे मेथिलेमीन का सूत्र क्या है? CH3NH2 है। और डाई मेथिलेमीन का सूत्र क्या है? CH3 है। ये डाई मेथिलेमीन है। इन दोनों में अंतर करना है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो रिएक्शन जो अभी बताया। ये मेथिलेमीन है, ये डाई मेथिलेमीन है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का यूज कर सकते हो अंतर करने के लिए, है ना। अब देखो यहाँ पर ये देखो मेथिलेमीन है C2H5, है ना, C2H5 NH2, है ना। और एनिलीन है C6H5 NH2। इन दोनों में अंतर करना है। इन दोनों में अंतर करने के लिए भी आप किसी भी रिएक्शन का यूज कर सकते हो। किसका यूज करोगे इन दोनों में अंतर करने के लिए बताओ? सोचो एक बार जरा, एक बार जरा सोचो। एक है कार्बनिक यौगिक है, मतलब एक एरोमेटिक है, एलिफेटिक है। किसका अंतर, किसका यूज करोगे आप इसके अंतर के लिए? दिमाग लगाओ। कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों से रिएक्शन करके अलग अलग चीज बनाता है? कोई ऐसी चीज है? दिमाग लगाओ। आप पता है यहां पर एक और अंतर कर सकते हो, एक अंतर यहां पे भी और कर सकते हो, है ना। मेरे अभी अभी दिमाग में आप यहाँ पे कार्बिलेमिन अपक्रिया लगा सकते हो। कार्बिलेमिन अपक्रिया लगा सकते हो। कार्बिलेमिन अपक्रिया आपको पता है केवल प्राथमिक एमीन देता है, केवल यही देगा, ये वाला नहीं देगा। ठीक है। और इन दोनों में अंतर करना है ना, तो सिंपल युग्मन अपक्रिया लगा दो। युग्मन अपक्रिया पढ़ लेना, युग्मन अपक्रिया। ये वाला युग्मन अपक्रिया देगा, ये नहीं देगा। एनिलीन और बेंजीलेमिन इसी तरीके से अंतर करना है, कर लीजिएगा। होमवर्क रहेगा और साथ में आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में ये भी रहेगा, ये पूरे रिएक्शंस रहेंगे, बट ट्राई करना सभी लोग, ठीक है। बाकी नहीं आएगा तो हम एक क्लास और ले लेंगे। तो अंतिम में सभी को जय माँ सरस्वती। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितने लोग क्लास को देखे हैं सभी लोग क्लास के लास्ट में अपना नेम कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएं। मैं देखना चाहता हूं कौन रेगुलर क्लास को देख रहा है, कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माँ सरस्वती।